नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय 10+2 पर। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं विषय गणित और क्लास 8 अभ्यास 3B। तो आइए दोस्तों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। इसमें देखिए एक धनात्मक दे रखा है, एक ऋणात्मक। तो हम जो इसका गुणनखंड निकाले, कहने का हमने आपको बताया था कि जब हम घनमूल निकालेंगे तो 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, और जब वर्गमूल निकालते थे तो 2 अंकों का जोड़ा बनाते थे। तो इसमें हम गुणनखंड इसके करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए इसमें हम इसके लिए ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके लिए हम गुणन में लिख लेंगे ऐसे ही माइनस जो 8 है, माइनस के 8 है, इसे हम माइनस में लिख लेंगे। माइनस के 2 गुणे माइनस के 2 गुणे माइनस के 2 ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि ये माइनस का है। अब देखिए जिसमें हम इसके लिए 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे, 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2, 3 जोड़े 3 अंकों का 1 लिखेंगे, क्योंकि जोड़ा बनाया तो 1 जोड़ा बना। अब इसका जोड़ा बनाएंगे, कितना आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 आएगा, इसका माइनस का 2। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो संख्या प्लस की होती है वो संख्या बड़ी होती है, और जो माइनस की होती है वो संख्या छोटी होती है। माइनस का तो ये छोटी होगी, और इसमें पूछता है कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा, प्लस का 8 वाला। 8 है प्लस का, ये बड़ा, इसका जो घनमूल है वो बड़ा होगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस की संख्या छोटी होती है। तो ये वाला इसका घनमूल होगा। तो इसमें क्या कहता है, घनमूल में कौन बड़ा, इसमें हम लिख देंगे जो धनात्मक प्लस वाला 8 है, 8 का घनमूल बड़ा है। इसमें हम लिख देंगे 8 का घनमूल बड़ा है। ये माइनस का है, छोटा रहेगा, और ये प्लस का है, इसीलिए बड़ा है। घनमूल तो दोनों का एक ही आएगा, क्योंकि संख्या ही एक है, लेकिन ये माइनस का आएगा तो छोटा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। अब देखिए इसमें कहता कि पूर्ण घन हो जाए। कहने का मतलब ये करवाता है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम गुणनखंड इसके निकालेंगे। कितनी संख्या है, 32। तो हम 32 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे, 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए इसमें क्या है 32 का, तो इसके लिए हम लिखेंगे 32। हम इसके जोड़े बनाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, सॉरी 2 है गुणे 2। कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 5 बार हमने लिख लिए। हम इसमें कितने का जोड़ा बनाते हैं, 3 अंकों का। तो हम 3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे। अब इसमें कितने अंक है, 2, इसमें जोड़ा नहीं बनता है। अब हमें यहाँ पर वो संख्या बतानी है कि ये जोड़ा पूर्ण हो जाए। कितने का जोड़ा नहीं बनता है, 2 का। अगर हम इसमें संख्या 2 से ऐसे गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 ये होगा, और ये वाला भी जोड़ा हो जाएगा, तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसमें 2 नहीं है, 5 ही बार है, कहने का मतलब एक जोड़ा नहीं बनता है, तो यह पूर्ण घन नहीं है। और इसमें किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो इसमें हम लिख देंगे, अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो जोड़ा पूर्ण हो जाएगा। इसमें हम लिख देंगे संख्या 32 में 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। क्या इसमें संख्या 32 में 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। इसमें कहता है कौन सी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन, इसमें आ जाएगा 2। 2 संख्या से हम गुणा करेंगे 32 से, 32 दूनी
64 हो जाएंगे। और जो 64 होता है वो 4 का 64 जो है वो 4 का घन होता है, क्योंकि हम 4 3 बार लिखेंगे घन में, हम 3 अंकों का जोड़ा होता है, 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64, ये 4 का घन है, इसीलिए इसमें हम 2 से करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्या है आपका तीसरा, निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें इसमें भी करना है। इसमें क्या है, इसमें ये नहीं होता कि किस संख्या की हम गुणा करें, इसमें पूर्ण नहीं बनवाता है ना, इसमें पूर्ण नहीं बनवाता, इसमें ये बताता है कि जो पूर्ण है वो हमें बताइए पूर्ण है, और जो पूर्ण नहीं है वो बताइए। इसमें देखिए, इसमें जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका इसमें कौन सा है, 432 432। अब मैं इसके गुणनखंड करेंगे, अगर हम घनमूल निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो गुणनखंड करते हैं, इसका भी हम गुणनखंड कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, लास्ट में संख्या सम है तो सम से काटेंगे, कितने से काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और 2 एकम 2, यहाँ पर 3 है, 2 एकम 2 1 बचेगा, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। अब 1 में पारा नहीं पड़ता तो 0 बढ़ा लेंगे, अगली संख्या भी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, तो हम फिर 2 से काटेंगे, 5 आएगा, 5 दूनी 10, और 2 चौक 8। अब इसे फिर से 2 से काटेंगे, कितना आएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, 14 का 2 सत्ते 14। अब इसे हम फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 के पारे में आता है, 3 से कट जाएगा, 3 × 27, 3 × 9, 3 एकम 3। देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लिखेंगे 432, इसके लिए हम गुणनफल में लिखेंगे, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है 4 बार, और 3 बार 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसमें क्या कहता है, कौन सी संख्या पूर्ण घन है, हमें यह बताना है कि यह संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो देखिए हम 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, एक तो ये हो जाएगा और ये 3 वाला हो जाएगा, लेकिन 2 संख्या का जोड़ा नहीं बनता है, यह संख्या खाली बचती है। जब यह संख्या बचती है तो यह पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन वो होता है कि सभी संख्याएं आ जाए जोड़ों में, और जो जोड़े हैं वो 3 अंकों के हों। इसमें 2 ये जोड़े में नहीं आया, तो इसमें हम लिख देंगे 432 पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण घन नहीं है। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपका कितना है 729, इसी में आपका दूसरा है 729। देखिए इसके हम गुणनखंड करते हैं, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। संख्या विषम है तो हम सबसे पहले विषम संख्या से काटेंगे, विषम संख्या से कटेगी क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, तो हम 3 से काट के देखते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने हैं 7, 1 बचेगा, 3 चक्कू 12, और यहाँ पर कितने हैं 3, तो 3 तिया 9, फिर इसे हम 2 से काटेंगे, अब देख सॉरी 3 से काटेंगे, तो देखिए कितने हैं 24, तो 3 8 24, और ये 3 बचे, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे कितने आएंगे 27, 27 क्या 81, काट दे देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने बचे 2, 3 दूनी 6, यहाँ पर है 8, 2 बचे, और एक बचा कितना हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब इसे हम 3 से काटेंगे, 3 × 27, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। इसके लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे, गुणन में लिखेंगे 729 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 6 बार है। अब देखिए इसमें 3 अंकों का एक जोड़ा बन गया, और ये भी एक जोड़ा बन गया, कोई संख्या बची, कहने का मतलब इससे दोनों जोड़े बन गए और सभी संख्या जोड़े में आ भी गई। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, जब फुल जोड़े बन गए तो यह पूर्ण घन है, इसमें हम लिख देंगे 729 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। पहचानने के लिए जिसमें जोड़े फुल बनते हैं और संख्या नहीं बचती है,
कहने वाला जो जोड़ है वो 3 अंकों के पूर्ण होते हैं, वो संख्या पूर्ण घन होती है, और जिसमें जोड़े नहीं बनते हैं वो अपूर्ण होती है। ऐसे ही आपका देखिए ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेंगे और ये भी ऐसे ही लगेंगे। इसलिए आपके लिए होमवर्क है, ये आप अपने घर पर लगाकर देख लें, रिवीजन करके देख लें, क्योंकि अगर सभी हम बताएंगे तो आप समझ तो जाएंगे, लेकिन जब आप अपने हाथों से करके देखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि जो सवाल हमने ये लगाए थे हमने कैसे लिखे थे। इसीलिए अपने आप लगाकर देख लें। ऐसे ही आ रही है अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है चौथा क्वेश्चन, निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें घनमूल ज्ञात करना है। चौथा, इसमें चौथे का पहला है, पहला क्या है 2744, 2744, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा, जोड़े से निकालते हैं। तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। देखिए सम संख्या तो सम से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब इसे हम फिर 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में संख्या भी सम है। 2 से काटेंगे, कितने हैं 13, तो 2 छंग 12, 1 बचा, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16 हो गए, यहाँ पर 1 बचा 2, यहाँ पर कितने हो गए 12, 2 छंग 12 हो गए। अब इसे हम फिर 2 से काटेंगे क्योंकि संख्या भी सम है, 2 से पूर्ण कटेगी। फिर इसे हम 2 से काटेंगे। देखिए 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब देखिए कितना आ गया 343। 343 के लिए हम काटेंगे, किस तरह से काटेंगे, देखिए ये होता है 7 का घन। शायद देखिए हम करके देख लेते हैं, गलत ना हो। 7 सते 49 हो जाएगा, और तीसरी बार करेंगे 49 की गुणा 7 से, 7 नीम 63 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34, कितने हो जाएगा 341। कहने का मतलब है कि ये 7 का घन है तो 7 से कटेगा, इसे हम 7 से काट देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर 49, 7 चौक 28, यहाँ पर 6 बचे और 3 63 हो जाएंगे, 7 नीम 63। इसे फिर काटेंगे 7 से, 7 सते 49। अब इसे फिर से काटेंगे 7 से, 1 आ जाएगा, 7 एकम 7। अब इसका क्या कहता है घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका घनमूल हम ज्ञात करेंगे 27 44 ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। देखिए मैंने आपको बताया इसमें हम कितने अंकों का जोड़ा बनाएंगे, घन है 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा तो ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। तो हम जो जोड़े बनाते हैं उसमें से एक संख्या लेते हैं, ये है, इस जोड़े से एक ले लेंगे 2 गुणा, अब एक इस जोड़े से ले लेंगे 7। देखिए इसमें 7 हो गया, 2 सत्ते 14। इसमें क्या कहता है घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल कितना आएगा 14। 2744 का घनमूल कितना आएगा 14। इतना आपका घनमूल होगा, इतना ही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या है आपका 74088। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड 74088। 74088 ये संख्या है आपकी, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। देखिए 74088 है, इसके लिए हम गुणनखंड पहले इसके निकालेंगे। सम संख्या है लास्ट में, तो हम सम संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा, बचा 1, 2 सत्ते 14, 0 उतार लेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अभी भी सम संख्या लास्ट में, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 बचा, 2 अट्ठे 16 17 हो गए थे, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसे हम फिर 2 से काटेंगे, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना बचा 1, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, कितना आएगा 92 61 आएगा। ऐसे ही हम इसे आगे हल करेंगे। देखिए कितना है 3 से, इसमें अब विषम है तो विषम संख्या से कटेगा, 2 से, तो हमें सम से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम 3 से काट कर देखते हैं इसे। 92 है,
इसे हम 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 उतारेंगे, 0 मार देंगे, 6 हो जाएंगे। अब आएंगे 3 अट्ठो 24, बचेंगे 2, 1 उतार लेंगे, 3 सत्ते 21। कहने का मतलब है कि ये संख्या 3 से अब पूर्ण कट गई, तो 3 से काटते हैं, कितना आएगा 30 और 87 इतना आएगा। अब इसे हम फिर 3 से काटेंगे, अभी भी संख्या 3 से कटती है। देखिए जब अगर लास्ट में सम संख्याएं होंगी तो वो संख्या 2 से कटेगी, और देखो सिंगल संख्या की तो कुछ नहीं, क्योंकि सिंगल संख्या को तो हम नहीं जोड़ सकते। अगर डबल संख्या है, 3 संख्या है, इसका अगर योग अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। देखिए 8 और 7 15 और 3 18 और 3 से कटेंगे 18, 3 छक 18। कहने का मतलब ये संख्या 3 से पूर्ण कटेगी, तो कितना आएगा 3 एकम 3, 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने बचेंगे 2, 7 आ जाएंगे, 3 नीम 27। इससे देखिए फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, यहाँ पर 1 बचा, कितने हो गए 12, 3 चक्कू 12 और यहाँ पर आ जाएंगे 9, तो कितने आ जाएंगे 3 तिया 9। इसे हम काटेंगे, 3 से देखते हैं 3 से देखते हैं कटेगा नहीं, 3 से कितना है 943। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, और 4 उतारेंगे, 3 एकम 3, ये 3 से नहीं कटता है, तो आगे देखते हैं। 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, विषम संख्या है नहीं, विषम से कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से देखते हैं, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 से करेंगे, कितना आएगा 9 4 3, 9 4 3 है, इसे हम 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, बचे 2 4, एकम 2 बचेंगे, 3 उतार लेंगे, तो 7 तिया 21 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे 3, और 3 फिर उतार लेंगे, कितने हो जाएंगे 33। 33 में हम भाग करें, कितना आएगा 3 और 7 की गुणा करेंगे, इसमें 7 चौक 28, 7 15 35 ज्यादा हो जाता है, 7 चौक 28 होगा। अब देखिए इसे हम घटाएंगे, शेष बचेगा, इसका मतलब कि 7 से भी विभाजित नहीं होगा, और आगे संख्याएं भी नहीं बची हैं। और जे जो है 134, अगर 134 से कोई भी घन भी नहीं होता है, 13 से शुरू होगा, वो कम से कम वो ऊपर ही होगा 20 से। और इसमें देखिए 943, हम इसे संख्या के लिए फिर से देख लेते हैं, कहीं पर गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि संख्या काफी बड़ी आ गई है, और ये करती है संख्या। देखिए घनमूल में संख्या बड़ी से जब संख्या बड़ी होगी, अब 943 किसी का घन भी नहीं होता है। और इसमें क्या कहता है, देखिए घनमूल ज्ञात कीजिए। जब घनमूल ज्ञात करवाता है, कहने का मतलब जोड़ा पूरा बनेगा, और जोड़ा जब पूरा बनेगा ना, तो 943 की हम अगर काटेंगे इसके लिए, तो 3 अंकों का जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। इसीलिए हम ऊपर से इसे फिर से देख लेते हैं, कहीं पर गलत तो नहीं हुआ है। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 0 और 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इसे भी 2 से देखते हैं, 18 दूनी 36, 1 बटा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से देखते हैं, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, यहाँ तक तो सही है। फिर 2 से 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, और 3 तिया 9 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 में पारा नहीं पड़ता, 0 बढ़ाएंगे, 2 अट्ठे और 3 अट्ठे 24, 2 1 आएगा, 3 सत्ते 21। अब इसे हम 3 से काटेंगे, तो 10 तिया 30 होता है, ऐसे ही लिख लेंगे, और 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 नीम 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटेंगे, 3 तिया 9, यहाँ पर हमने 9 देखिए भाग की तरह लिख दिया है, यहीं पर गलती हुई आपकी, यहाँ पर सॉरी हमारी यहाँ पर गलती हुई है, 3 आएगा, क्योंकि 3 7 जो है 343 7 का घन होता है, 7 का घन होता है। और जब संख्याएं जब घनमूल निकलवाता है, तो कहने का मतलब घनमूल पूर्ण है, अपूर्ण भी नहीं हो सकता। जब अपूर्ण है तो 343 घन है, तो ये संख्या सही है, यहीं पर गलती हुई है। अब देखिए इसे 7 से काटेंगे, क्योंकि 7 का घन है, 7 से काटेंगे आएगा 49, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है। और फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे 1। अब इसके लिए हम घनमूल निकालेंगे, तो जोड़े बनाएंगे। देखिए एक जोड़ा 3 का बनता है, एक जोड़ा 3 का बनता है, और एक जोड़ा
2 का बनता है ये, 3 का बनता है ये, 7 का। 3 अंकों का है, 3 अंकों का है, तो ये पूर्ण तो है, घनमूल तो। अब इसमें देखिए एक इसमें से संख्या ले लेंगे और एक इसमें से ले लेंगे और एक इसमें से ले लेंगे। घनमूल में हम जब जोड़े बनाएंगे तो 3 अंकों का ही बनाएंगे। अब देखिए हम 2 की गुणा 3 से करेंगे, कितना आएगा? 2 तिया 6 और 6 की गुणा हम 7 से करेंगे, कितना आएगा? 42। 6 सत्ते 42 बराबर हम लिख देंगे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 2 तिया 6 और 6 सत्तो 42 आ जाएगा। इसका घनमूल कितना होगा? 42। इतना ही आपका आंसर होगा। 74,088 का घनमूल कितना होगा? 42। ऐसे ही आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेगा और ये भी ऐसे ही लगेगा, ये भी ऐसे ही लगेगा और ये भी। लेकिन इसमें देखिए क्या है, ये प्लस के थे और ये माइनस के हैं। घनमूल है, घनमूल में 3 अंकों का जोड़ा बनता है, तो जब संख्या के लिए हम घात जैसे 3 लिखेंगे, कोई भी संख्या के लिए हम घात 3 लिखेंगे, कहने में घात विषम है। जब घात विषम होगी तो जिस चिन्ह का होगी संख्या, जो संख्या जिस चिन्ह की होगी वही संख्या उसी चिन्ह की आएगी। कहने का मतलब माइनस है तो माइनस की आएगी। तो इसमें इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर जो आएगा वो माइनस का। अगर यहाँ पर हम माइनस लगा दें, ऐसे ये माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। ऐसे ही इसमें हमें ध्यान देना है कि ये प्लस वाले तो इसमें माइनस लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है? 2096 में किस छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए इसमें भी यह कहता है कि घन जो है वो पूर्ण नहीं है। जब यह सवाल कहता है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, कहना मतलब जब ये बनवाता है तो पूर्ण नहीं है, वो तो पता है। अगर पूर्ण होता तो ये बनवाता ही नहीं, क्योंकि ये अपूर्ण है, तभी तो ये कहता है कि पूर्ण घन बनाइए। तो देखिए इसमें क्या है? 2096, इसके भी हम गुणनखंड कर लेंगे। 5वां सवाल है, इसके भी हम गुणनखंड कर लेंगे। सम संख्या 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 चौक 8, 1 2 अट्ठे 16, इतना आ जाएगा। इसे फिर से 2 से काटेंगे हम, क्योंकि अभी सम संख्या 2 से ही काटेंगे। तो 2 पंजे 10। अब यहाँ पर कितने हैं? 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम 8, तो 2 चौक 8 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अभी भी सम है तो 2 से ही कटेगी, तो 2 से ही काटते हैं इसे भी। 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छंग वार है। और यहाँ पर कितने हैं? 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अभी से हम काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 1, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2। देखिए 131। आपने देखा कि 11 का घन कितना होता है? 11 का घन होते हैं 1331। और ये 131 कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है। और इसमें कहता है किस संख्या से भाग दें। अगर पूछता किस संख्या से गुणा करें, इसमें गुणा पूछता था। अगर इसमें भी अगर पूछता कि किस संख्या से हम गुणा करें, अगर गुणा पूछता तो हम आगे भी हल करते, तो इसके लिए हम करते अगर विषम है तो विषम संख्या से ही काटते। लेकिन इसमें क्या कहता है? भाग दें। तो जो संख्या बची है उसी से भाग देंगे, तभी तो संख्या पूर्ण होगी। क्योंकि अगर गुणा में करते तो भी संख्या पूर्ण, इसमें भाग कहता है तो हम 331 लेंगे। देखिए यहाँ पर 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं तो एक तो जोड़ा बन गया, लेकिन 2 यहाँ पर भी तो नहीं बना। कहने का मतलब क्या? हम 131 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 31 नहीं कटा तो 162 भी तो नहीं, 262 भी तो नहीं कटा। तो इसी संख्या से हम भाग करेंगे, और इस संख्या से इस संख्या के लिए भाग करेंगे तो पूर्णघन बन जाएगा। ऐसे ही हम इस संख्या में लिख देंगे। इसमें कहता है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। इसमें हम लिख देंगे कि 2096 में 262 से भाग देने पर जो ये संख्या है वो पूर्ण घन बन। इसमें इतने से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए क्योंकि ये बकाया है अभी, अगर इसके अगर 2 के जोड़े बन जाते ये बचता तो हम लिखते 131 से
भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। लेकिन अभी जोड़ा इस 2 का भी तो नहीं बना, तो ये 2 भी तो इसी में आएंगे। 2 से गुणा करेंगे 2 6 2 हो जाएंगे, फिर 62 इतने ही आ जाएंगे। तो इसमें हम लिख देंगे कि संख्या 2096 में 262 से भाग देने पर संख्या पूर्णगण बन जाएगी। ऐसे ही आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन आपका है छठा क्वेश्चन क्या है, 28 12 16 है। इसमें किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। ऐसे ही इसमें देखते हैं 28 12 और 16, इसके भी हम गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि हम घनमूल किसी भी संख्या का निकालेंगे तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। इसमें हम 2 से काटेंगे सम संख्या, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब यहाँ पर 1 में पाला नहीं पड़ता है तो 0 बनाएंगे, अगले की भी संख्या ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 2 छंग 12 और ये कितने हैं 16 है। लेकिन संख्या तो हम इसमें एक ही लेंगे, इसमें 1 में पाला नहीं पड़ता है, क्योंकि भाग में हम संख्या कभी डबल नहीं उतारते हैं। ये भागी मान के चलो, इसमें हम भाग करते नहीं है, सीधे काटते हैं सरल में। इसमें हम एक ही संख्या लेंगे भाग की तरह, तो 2 में नहीं पड़ता है, फिर 0 बनाएंगे 6 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16। तो हो जाएगा 2 8 16। इसे हम फिर से 2 से काटेंगे, देखिए 2 7 14 0 वैसा ही आ जाएगा 0, 2 3 6 0 वैसा ही आ जाएगा। अब इसकी हम इसके भाग देंगे तो 2 चौक 8 आ जाएगा। अब भी सम संख्या, क्योंकि लास्ट में संख्या सम है, तो इसे हम फिर से 2 से काटेंगे। अब 2 से काटेंगे, देखिए 2 3 6, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, अगले 0 है तो कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब इसकी गुणा इससे हम भाग करेंगे इसके लिए, तो 2 एकम 2 1 बचा, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर कितने हैं 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अभी भी सम संख्या है तो हम फिर 2 से काटेंगे फिर 2 से काटेंगे संख्या है, तो देखिए कितना आएगा 2 एकम 2 आएगा, यहाँ पर कितने हैं 5, यहाँ पर हो जाएगा कितने हो जाएंगे 15, तो आएगा 2 7 14, यहाँ पर 1 बचेगा और 1 ये हो जाएगा, तो कर देंगे 2 पंजे 10, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 7 आ गए, इसमें लिख देंगे 2 7 14 आ जाएगा, 2 7 14 आ जाएगा, और 2 बचा इसे लिख देंगे 1, इतना आ जाएगा। देखिए 2 एकम 2 1 बचा, 2 7 14 1 बचा, 2 पंजे 10 1 बचा, 2 7 14 2 एकम 2, यहाँ पर 14 हुए, लेकिन यहाँ पर है तो 15, यहाँ पर 15 है तो 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 12 6 होंगे। देखिए 2 से काटेंगे 2 एकम 2 1 बचा, अब 15 हो गए, 2 7 14 तो 1 बचा, यहाँ पर भी 11 हो गए, 2 पंजे 10 1 बचा, अगले की संख्या लेंगे 2 7 14, यहाँ पर भी तो 1 बचा तो 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, यहाँ पर कितने होंगे 6। इसे हम फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट वाली जो संख्या वो 2 से कटती है अभी। देखिए 2 8 16 हो जाएंगे, 2 8 16, यहाँ पर कितना बचा 1, 2 7 14 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 1 बचा अभी, तो 2 8 16, यहाँ पर 1 बचा, 2 8 16। ठीक है दोस्तों, 2 8 16 1 बचेगा, 2 7 14, यहाँ पर भी 1 बचा, 2 8 16 2 8 16। अब इसे हम फिर 2 से काटेंगे, कितना आएगा देखिए 2 चौक 8, यहाँ पर कितने हैं 7, यहाँ पर कितने हैं 7, तो यहाँ पर 2 3 6 1 बचा, 2 नीम 18 और 2 चौक 8, इतना आएगा। इसे हम फिर 2 से काटेंगे, अभी फिर 2 से काटेंगे। अब देखिए 2 है 4 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 है 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2, लेकिन यहाँ पर 3 है तो एक संख्या बचेगी, आगे की संख्या लेंगे 19 हो जाएगी, तो 2 नीम 18, यहाँ पर 1 बचा, क्योंकि 9 है 18 19 है, यहाँ पर 1 बचेगा, कितना हो जाएंगे 7, 14 है तो 7 हो जाएंगे, तो 7 14 हो जाएंगे। ऐसे अब देखिए 21 97 हमें पता है कि 21 97 जो है वो 21 97 ये वर्ग है। देखिए कितने का, देखते हैं इसे, ये कितने का वर्ग है 21 97 13 का वर्ग देखते हैं कितना होता है, 13 का वर्ग जो होता है वो कितने होता है 169। हम घर निकालेंगे तो तीसरी बार भी गुणा कर देंगे, 3 27 हासिल 2, 13 का ही सीधे करते हैं कि बड़ी हो जाएगी, 13 नीमा 117 7 हो जाएंगे,
हासिल 11 हो जाएंगे। 3 छक 78, 78 यहाँ पर कितने हो गए 79 और 10 अभी और है, हो जाएंगे 89 के 9 हासिल 8। 13 के हम 13 और 8 21 हो जाएंगे। कहने का मतलब कि ये 13 का घन है। जब 13 का घन है तो हम काट देंगे इसे 13 से। देखिए 13 से काटेंगे कितना आएगा 169, क्योंकि वर्ग होता है। फिर 13 से काटेंगे आएगा 13, फिर 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। हमारी संख्या पूर्ण कट गई, पूर्ण कट गई। अब देखिए इसमें हम जोड़े बनाएंगे, लिख लेते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या आएगी नहीं, चलो लिख लेते हैं, आ जाएगी, छोटा छोटा लिख देंगे। 28 1 2 1 6। इसमें हम इनके गुणन में लिख लेंगे। इसके लिए देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 बार है तो हम 7 बार लिख देंगे गुणे। अभी 13 है 3 बार, तो हम 13 के लिए 3 बार लिख देंगे। 13 गुणे 13 गुणे 13। अब देखिए मैंने आपको बताया कि घनमूलक 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। 13 का जोड़ा बन गया। अब 2 अंकों का, 2 संख्या जो है 2 अंक, इसके भी जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा 3 अंकों का, और एक जोड़ा ये हो जाएगा। 2 बचा है अभी और संख्या आगे नहीं है। कहने का मतलब ये जब 2 बचा है तो ये जो है पूर्णघन नहीं है, पूर्णघन नहीं है। और सवाल भी यही कहता है कि ये पूर्णघन नहीं। देखिए में किस लघुत्तम संख्या से भाग दे कि पूर्णघन हो जाए, हो जाए। कहने मतलब ये करवाता है तो नहीं है। अगर ये पूर्णघन होता तो ये नहीं कहता कि पूर्णघन बनाइए, जब नहीं है तभी तो बनवाता है। तो इसमें देखिए 2 आया, 2 आया, इसमें क्या है 2 है तो 2 ही बचा। अगर संख्या और भी होती तो हम और भी लिख लेते। अगर 3 होता तो हम 2 और 3 गुणे कर देते, 6 हो जाते तो कर देते 6 से भाग देने पर। इसमें बस 2 संख्या एक ही है तो हम लिख देंगे इसमें, इसका उत्तर लिख देंगे। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये वाला बकाया इसमें लिख देंगे। संख्या 28 12 ये 16, ये हमारी संख्या। इसमें क्या है, इतनी संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए इसमें 2 संख्या बकाया बची है, क्योंकि जब हम अगर 2 बार और होते तो जोड़े पूरे करते। कहना 2 संख्या कम है तो 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए दोस्तों आपके ये सवाल पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए अगर कुछ समझ में नहीं आता है, अगर मेरी गलती लगती है या आपके लिए समझ में नहीं आता, कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।